उस ज्वलंत मामले को लेकर है जिसमें हमारे शहर के नागरिक बहुत समय से उस तकलीफ़ को सहन कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम हुआ और आज सबके माध्यम से भी समस्त लोगों को मालूम हुआ कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 20 डॉक्टरों के द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। आपने देखा कि डॉक्टर रमन सिंह जी खुद 2-2.5 महीना पहले ही बोले कि सभी डॉक्टरों की पूर्ति पूर्ण कर ली जाएगी और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये डॉक्टर रमन सिंह जी का अपने क्षेत्र में अपने लोगों को ही इस प्रकार की बोल के बातें छलावा करना और लोगों को धोखा देना और स्वास्थ्य जैसी सुविधा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करना बहुत ही शर्मनाक घटना है। बात आप सबसे के सामने रखा हूँ कि आज की स्थिति में जो स्थिति है वो जूनियर डॉक्टर और संविदा के डॉक्टर नहीं कर सकते। ये हल तो इनके आपसी बैठक के सामंजस्य से ही निकलेगा। डॉक्टरों से जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली घटना है कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में 20 डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे देने का जो मामला है वो बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस बारे में इसकी पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर रमन सिंह जी की है। उन्होंने 500 करोड़ रुपया के 2014 में अधूरे मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। उसके बाद आज तक के उनकी पूर्णता जो थी वो नहीं हुई है, ना ही डॉक्टर है वहाँ पर। 30% डॉक्टरों से काम चल रहा है और मान्यता भी मेडिकल कॉलेज की खतरे में है। और साथ साथ में अभी डॉक्टरों के इस्तीफे की बात होने से आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर रहेगा नहीं रहेगा। हम यह डॉक्टर रमन सिंह जी ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं जो हमें लग रहा है कि कवर्धा अपने गृह क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज को ले जाने के लिए वो यहाँ की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं ताकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बंद होने के कगार पे हो और यहाँ से उसको कवर्धा स्थानांतरित किया जा सके। हम डॉक्टर रमन सिंह जी को आरोप ये भी लगा रहे हैं उनके ऊपर में कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी और विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको तकलीफ है, जो भी उनकी आपसी पार्टी की बात है। लेकिन जिस प्रकार के इतने साल के डॉक्टर हैं, 15 साल के, तो निश्चित रूप से उनका सूचना तंत्र से बहुत उनके तंत्र भी हैं। जिस प्रकार के पूरे प्रदेश में अराजकताएं फैल रही हैं और ये घटनाक्रम हो रहे हैं तो इसमें हो सकता है कि डॉक्टर साहब इस प्रकार का ऐसा कोई ये कर के माध्यम से और वो अपना इस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को उनको हटाने के लिए, ताकि इनके कार्यभार संभाला नहीं जा रहा है और प्रदेश में तकलीफ है, ऐसा ये व्यूह रचना रच कर ये अपना खुद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हो। तो जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ की स्थितियां चल रही है और इसलिए इस बात को हम संभवतः ऐसा हो सकता है बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र में भी, ये दूसरे क्षेत्र की बात नहीं, इनके खुद के क्षेत्र में भी कोई समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा। डॉक्टर रमन सिंह जी मामले में क्या स्टैंड लेने वाली है जो डॉक्टर इस्तीफा दिया, जिस प्रकार हमने कांग्रेस द्वारा अभी 48 घंटे का पत्रकार आप सबके समक्ष पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये 48 घंटे का हमने समय दिया है कि जो अभी डॉक्टरों की इस्तीफे के संबंध में स्थिति है वो हमको पूरा क्लियर की जाए और उसके बाद जितनी भी सुविधाएं हैं अभी नहीं मिली हैं मेडिकल कॉलेज में और लोग वंचित हैं उसको पूर्ण किया जाए। अन्यथा हर वार्डों में यहाँ के विधायक, 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के पुतले हर वार्ड में जलाए जाएंगे और ये तब तक जलाए जाएंगे जब तक कि वो यहाँ पर अधूरे लोकार्पण में जो खामी है उसको पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि ये निश्चित बात है कि आगे मरीजों को बहुत तकलीफ जा रही है और इस व्यवस्था के लिए पूर्णतः जवाबदार है। साथ ही सिटी स्कैन की राशि मशीन की कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी, अभी उनके मूल्य बढ़ जाने से कुछ राशि ज़्यादा हो रही है। वो राशि चाहे तो डॉक्टर रमन सिंह जी अपने खुद के स्वेच्छानुदान मत से या सरकार के किसी भी मत से दिलवा सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं दिलवा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यदि ये नहीं करेंगे तो हम जनता से, नागरिकों से निवेदन कर शहर कांग्रेस सहयोग राशि लेके एक एक रोड में, एक एक दुकानों में, एक एक घरों में घूमकर इस राशि को इकट्ठा करेगी और जिला प्रशासन को देगी, ताकि जो अतिरिक्त व्यय की राशि हम दे के यहाँ के मरीजों को और जो वंचित है सिटी स्कैन के इससे वो उनको सिटी स्कैन का लाभ मरीजों को वहीं अस्पताल में मिल सके।